7 मई 2025 रात का समय याद होगा आपको, जिस समय एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ शेलिंग पुंछ में हुई, राजौरी में हुई, उसके बाद जो हालात पुंछ राजौरी में हुई वो आपके सामने है। ये वही घर है जिस घर में 2 ट्विन्स रहते थे, यानी कि 2 बच्चे भाई बहन, जिन्होंने जन्म भी साथ ही लिया था और मृत्यु को भी एक साथ ही गले लगाया। और जब जिस समय वहाँ पर शेलिंग हो रही थी, उस समय ये यहाँ से भाग रहे थे किसी सेफ जगह के लिए। इनके अब्बू जान इनके साथ थे, लेकिन उस शेलिंग में एक बच्चे के ऊपर शेल लग जाता है, जिसके बाद दूसरा बच्चा भी उसको देख के भगवान को, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और इसी तरह से शेलिंग जो है पुंछ, राजौरी, ये हर जगह पर आपने देखी। और ये वही जगह है जहाँ पर ये 2 बच्चे रहते थे, इन्हीं गलियों के बाहर खेलते थे, इन्हीं गलियों के बाहर साइकिल चलाते थे, इन्हीं गलियों के बाहर वो अपने स्कूल के लिए जाते थे। लेकिन अब न इस गली में वो बच्चे आएंगे, न वो इस गली की तरफ कभी देख पाएंगे, क्योंकि वो इस दुनिया से चल बसे और भगवान को प्यारे हो गए। और इस घर की हालत भी आप देख सकते हो। नया नया मकान था और हमारी जानकारी के अनुसार वो वहाँ पर किराए पे रहते थे। देख सकते हो आप, साइकिल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बच्चों की चप्पलें भी आपको देखने की मिलेंगी, उनके पेरेंट्स की चप्पल भी आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी, और कुछ शीशों के टुकड़े आपको ज़मीन पे कतरे कतरे देखने को मिलेंगे। सोचिए कितनी भगदड़ी में वहाँ से वो भागे होंगे। और आपको दिख भी रहा है कि चप्पल जहाँ पर होनी चाहिए वो वहाँ पर ही है, और जो बाकी दूसरे शूज़ या चप्पलें जहाँ पर रखी जाती है वो वहाँ पर ही आपको नज़र आएंगी। और कुछ कुर्सियाँ भी आपको यहाँ पर सामने नज़र आएंगी, जहाँ पर इनके अब्बू जान या अम्मी जो हैं यहाँ पर धूप सेका करते थे, वो वहाँ की वहाँ ही पड़ी हुई हैं। और इसके आसपास में भी आपको नज़र आएगी कि जो बाहर का मंजिल है, जहाँ पर आप ये एक बाइक देख पा रहे हो जिसके ऊपर ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद इस बाइक की हालत क्या हुई है। और सामने ही जो दूसरे घर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर ताला लगा हुआ है, और ये जो आपको एक और घर दिख रहा है जिसकी छत जो है टूट गई है और दीवार जो है पूरी आपको काली नज़र आएगी। और किस तरह से ब्लास्ट इस घर के ऊपर हुआ है वो आप देख सकते हो। और साथ में एक दीवार भी जो है टूटी हुई है। और इस बाइक को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भयानक मंजर उस समय हुआ होगा, और उन बच्चों ने ये मंजर कैसे देखा होगा, और वो भागने की कोशिश में असमर्थ रहे और भगवान के पास चले गए। लेकिन जिस तरह से शेलिंग पुंछ में हुई है वो बहुत ही दर्दनाक थी। आप इस गली को ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से शेलिंग यहाँ पर हुई है, और किस तरह से भगदड़ में लोग यहाँ से भागे होंगे। सोचिए कोई समय इस कमरे में जब होगा तो उसने क्या कुछ देखा होगा, और वो कैसे वहाँ से बाहर निकला होगा, और कैसे अपनी जान उसने बचाई होगी। लेकिन वो 2 नौजवान बच्चे जो इस दुनिया से रुखसत होके चले गए, ये उनके घर के बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर कोई भी नेशनल मीडिया नज़र नहीं आया। आपसे यही उम्मीद करूँगा कि इन बच्चों के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें, ताकि बच्चों की आत्मा को शांति मिले।